पहले जो भी कर्म हम आप किए हैं वो कर्म का फल तो भोगना पड़ता है, लेकिन जब गुरु मिल जाते हैं तो गुरु क्या करते हैं, गुरु कर्मों को माफ़ करते हैं। यही तो कबीर साहब लिखे, पहले पाप कमाए कर विष की बाधी पोट, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु ओट। यही बात गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा था। समझने के लिए महात्मा किताबों को छोड़ दिए। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जीव जब संतों के सामने जाते हैं, संत करोड़ों जन्मों के पाप को माफ़ कर देते हैं, साफ कर देते हैं। तो संत क्या करते हैं, कर्मों को माफ़ करते हैं। इसलिए संतों का दर्शन, महात्माओं ने लिखा था कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अगर संतों का दर्शन करने के लिए आपने अपना कदम घर से बाहर निकाल दिया तो एक एक कदम पर करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। जीवन में हम आप करोड़ों यज्ञ नहीं करा पाएंगे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, दर्शन से इतना बड़ा लाभ महात्माओं के मिल जाता है। तो महात्मा तो आते हैं और महात्मा तो हमको आपको लाभ देना चाहते हैं। तो जब धर्मराज के दरबार में हिसाब होगा, वहाँ गुरु खड़े होंगे, कहेंगे कि देखो भाई, इस जीव ने अज्ञानता में बुरा कर्म किया। जब इसको जानकारी नहीं थी तब इसने मांस मछली अंडा शराब खा पी लिया। जैसे आज हम आप जितने सत्संगी हैं, इसमें ज़्यादातर लोग जब गुरु महाराज नहीं मिले थे तो हम लोग भी मांस मछली अंडा शराब खाते पीते रहे। लेकिन गुरु महाराज मिल गए, छूट गया, दया हो गई और बुराई छूट गई, शराब छूट गया, मांस छूट गया। तो ये दया देने का काम महात्मा करते हैं। तो जो पहले हम लोगों ने कर्म किया, आए प्रेमी भाई बहनों, अब वो कर्म तो हमारे आपके ऊपर गठरी बनी रहती है। लेकिन महात्मा क्या करते हैं, जब महात्मा मिल जाते हैं, नाम की दवा दे देते हैं। जब आप सुमिरन ध्यान भजन रोज करेंगे तो रोज का कर्म रोज साफ होता जाएगा। रोज का कर्म साफ हो गया, लेकिन जानकारी हो गई कि ये बुरा कर्म है तो कभी मत कीजिए। अब आप कैसे जान पाएंगे क्या बुरा है क्या अच्छा है? तो स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि ऐ बच्चा, जो काम करने में डर लगे वह बुरा काम है, और जो काम करने में डर न लगे वो अच्छा काम है। जैसे शराब पीना हो तो एक बाप अपने बहू के बेटे के सामने शराब नहीं पीता, शराब चोरी से पीता है। अगर दूध पीना हो तो आप अपने बहू बेटा परिवार के सामने बैठ के दूध पी सकते हैं। तो ये तो जो बुरा काम होता है वो काम करने में डर लगता है। तो अच्छा और बुरा महात्मा बता देते हैं। तो ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब सत्संग मिलने के बाद, नामदान मिलने के बाद, ज्ञान पाने के बाद आप बुरे कर्मों की तरफ मत जाया करिए। और अगर आपने कोई बुरा कर्म कर दिया तो दो कर्मों की माफ़ी नहीं होगी। नामदान के बाद अगर आपने शराब पी लिया, मांस खा लिया, तो ये कर्म जल्दी माफ़ नहीं होंगे। और दूसरी चीज़, नामदान के बाद अगर आपने पराई माँ बहनों पर कुदृष्टि डाल दिया तो ये कर्म माफ़ नहीं होगा। पर नारी के रास्ते सीधे नर के जाए, ताको जम छाड़े नहीं, केतिक करो उपाय। पर नारी पैनी छुरी, मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। इन दो कर्मों से अपने को हमेशा बचाना चाहिए। जब आप सत्संग में आते जाते रहेंगे तो आप बुराइयों से बचे रहेंगे। तो जब धर्मराज के दरबार में पेशी होगी तो वहाँ गुरु महाराज कहेंगे कि देखो भाई, ये जीव पहले तो बुरा कर्म अज्ञानता में कर लिया, लेकिन इसने फला तारीख में नामदान ले लिया और ये मेरी बात मानता है, ये सुमिरन ध्यान और भजन करता है। तो जब आप गुरु की बात मानेंगे तो गुरु आपको बचाएंगे। भाई, आप इसको सजा नहीं दे सकते, इसीलिए हर बात गुरु की आप मानेंगे तब आपको लाभ मिलेगा। तो जैसे कोई मुकदमा आपका हो गया तो आप मुकदमा की पेशी जब होती है, तारीख पड़ती है, तो आप जाते हैं तो एक वकील आप अपने पक्ष में करते हैं और एक वकील विपक्ष में होता है। प्रेमी भाई बहनों, अब ऐसे ही धर्मराज के दरबार में जब ये जीवात्मा जाएगी तो हम लोगों के पक्ष में गुरु वकील बनते हैं और विपक्ष में वकील कौन बनेगा? ये मन जो है, जिस मन के कहने पर आज हम आप चोरी किए, बेईमानी किए, धोखा दिए, यही मन वहाँ जा कर के विपक्ष में वकील बनेगा। अब ये मन कहेगा कि नहीं, आपने कहा था कि सुमिरन ध्यान भजन सामूहिक करना, लेकिन इसने सामूहिक नहीं किया है। जैसे कोई आपका मुकदमा हो जाए
तो बहस चलती है। गुरु महाराज ने कहा जब धर्मराज के दरबार में हिसाब होता है तो काल बड़ी बहस करता है, जल्दी जीव को छोड़ता नहीं है। अब आप विचार कीजिए, आप वचन मान रहे कि नहीं मान रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आप गुरु की बात मानेंगे तो गुरु आपको बचाएंगे। अगर आपने मन की बात मान लिया तो काल भगवान आपको ले जाएंगे, कहेंगे कि ये जीव मेरा है, इसने मेरी बात माना है। मन मत काल मत है। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि मन के कहे करो मत कोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई। अगर आप मन के कहने पर करेंगे तो ये काल मत होगा, इसमें नुकसान होगा। तो जितना गुरु दरबार से आदेश मिले आप उसका पालन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। जैसे आप विचार कीजिए, एक आदेश गुरु महाराज के दरबार से मिला। पूज्य महाराज जी ने ये कहा था कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घर में एक गुल्लक रखें और उस गुल्लक में 1 रुपया सेवा रोज रोज डालें। ऐसा आदेश मथुरा दरबार से हम सत्संगियों को मिला। अब प्रेमी भाई बहन, अब कितने लोग इसमें गुल्लक में सेवा डाल रहे, कितने लोग नहीं डाल रहे, अब ये आप जानें। हम आपसे कुछ कह नहीं रहे, लेकिन हम आपको वचन याद दिला रहे। अगर आपने अभी तक गुल्लक अपने घर में नहीं रखी है तो आप गुल्लक अपने घर में रख लीजिए, 1 रुपया सेवा रोज डालिएगा। जब महाराज जी ने आदेश किया तो एक प्रेमी ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी अगर हम 2 रुपया रोज डालें तो महाराज जी ने तुरंत मना कर दिया। महाराज जी ने कहा जितना कहा जाए उतना ही करना। यानी मन क्या करता है, गुरु की बात को काट देता है। अगर गुरु दरबार से आदेश है 1 रुपया रोज डालना तो आप 2 रुपया मत डालिए, आप अपने बच्चों से भी 1 रुपया डलवाया करिए। ये मन मत हमेशा हमको आपको गिराना चाहता है। मन हमेशा चाहता है कि धर्मराज के दरबार में जब हिसाब होगा तो वहाँ मैं कह दूंगा कि भाई ये तो आपकी बात माना नहीं, ये तो मेरी बात माना है। तो आपने मन की बात माना तो काल आपको फिर ले जाएगा। भाई आप काल के आदमी होंगे, अगर आप गुरु की बात मानेंगे तो आप दयाल आपको बचा लेंगे। यही बात स्वामी जी महाराज सत्संग में समझाते थे, आपने सुना भी होगा। स्वामी जी महाराज कहते थे सत्संग में काल के भी जीव रहते हैं और वो संगत में रहते हैं, नामदान लेते हैं, वो सेवा भी करते हैं। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, अब आप क्या बता पाएंगे कौन इसमें काल का जीव है, कौन दयाल का जीव है? अगर आप हमको बता पाएंगे हम काल के जीव हैं कि दयाल के जीव हैं? अरे भाई सब लोग तो जैकेट पहन लिए, सब लोग टोपी लगा लिए, सब लोग अपने घरों पर झंडा गाड़ लिए। अब सब लोग कह रहे हैं हम जय गुरुदेव के चेला हैं। चेला का मतलब जो गुरु के वचन पे चले। लेकिन काल का जीव कौन है? पहचान आप याद रखिए। गुरु महाराज बताते थे सतगुरु शब्द उल्लंघन करी जो सेवक कहलाए, जह आवे तह काल है, कहे कबीर समझाए। जो गुरु की बात का उल्लंघन कर दे, सदगुरु की बात को काट दे और सेवा भी करे, वह काल का जीव होता है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं दे पाए, सारा जीवन आप सेवा करते रहिए। अब आप सेवा दे रहे, लेकिन सेवा आपकी न्याय पंचायत में अगर नहीं आई, आपने किसी और को दे दिया, फिर ब्लॉक में नहीं आई, जिले में नहीं गई, तो गुरु आदेश कटेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप ये जानकारी रखा करिए कि हमारे न्याय पंचायत के जिम्मेदार कौन है और सेवा आप उन्हीं के पास लिखवाया करिए। और उसके बाद फिर वो सेवा ब्लॉक में जाएगी, ब्लॉक से फिर जिले में चली जाएगी, फिर मथुरा दरबार में जाएगी। ये आदेश का पालन आप करेंगे तो आपको दया मिलेगी। तो अपने घर में बच्चों से 1 रुपया आप डलवाया करिए। मान लीजिए आपका बच्चा है, आपने बच्चे से कहा बच्चा तुम भी भजन में बैठ जाओ। बच्चा माला लेके बैठा, 1-2 माला किया, बच्चा उठ के चला गया। अब आप बैठे कर रहे, अब आप माला कर रहे, बच्चा 2 माला करने के बाद चला गया, तो आप बीच में तो माला छोड़ेंगे नहीं। अब बच्चा जा कर के सो गया, लेकिन बच्चे को आप सिखा दीजिए कि बच्चा 10 मिनट 5 मिनट जो भी बैठे, और बैठने के बाद जब बच्चा उठे तो उसको बता दीजिए। जैसे गुरु महाराज की तस्वीर है या महाराज जी की तस्वीर आपने अपने घर में रखी है, तो उसी बगल में गुल्लक रख लीजिए। और कहीं आप डब्बा में 10, 20, 100, 50 रुपया सिक्का, एक का सिक्का रख लीजिए। और वो सिक्का अगर मान लीजिए एक बार एक बहन जी कहने लगी भैया हमारे घर में बच्चा हमारा गुल्लक में डालता भी है और उसी में से चोरी से निकाल के ले जाके वो टॉफ़ी भी खा जाता है। तो आप ताला वाला रखिए,
ताला लगा के रखिए। अगर बच्चा आपका टॉफी खा जाता है तो एक और काम आप कर सकते हैं। आप 1-1 रुपये का सिक्का जो छोटा वाला नहीं चलता है वो सिक्का अपने घर में रख लीजिए। अब रोज़ उसी को डालिए, फिर 30 दिन बीत जाए निकाल के रख दीजिए। छोटा वाला सिक्का चलता नहीं, बच्चा भी नहीं ले जाएगा, दुकानदार भी नहीं लेगा। आपको न मिले तो आप हमको बताइएगा, वो आपको मिल जाएगा। और